थक गया हूं मैं हर साल अपने लिए एक नया फिटनेस रेजोल्यूशन बना बना के। लेकिन ट्रैवलिंग, शूटिंग और मीटिंग्स के बीच में टाइम ही कहाँ बचता है कि मैं डाइटिंग कर पाऊँ या फिर कोई एक नया स्पोर्ट सीख पाऊँ। इसलिए मैंने इस साल डिसाइड किया है कि मैं ऑफिस साइकिल से आना शुरू करने वाला हूँ, और वो भी ये ई मोटरराड की रेंजर। ये एक ई साइकिल है, तो जो ब्रेकफास्ट में कैलोरीज गेन करी हैं वो भी बर्न हो जाएंगी, और ऑफिस आते आते मैं ज्यादा थकूंगा भी नहीं, पसीने में भी तरबतर नहीं होने वाला। लेकिन दो चीजें अब पता करने की हैं। पहली ये कि क्या ये मेरे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ पुश कर सकती है, और दूसरा ये कि मेरे ऑफिस में ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि है मेरी टेस्ट बाइक, क्या उनके ऊपर ये एक डिफॉल्ट चॉइस बन सकती है मेरे लिए। चलिए आज यही मिलकर साथ पता लगाते हैं इस रिव्यू। रेंजर एक बहुत ही गुड लुकिंग साइकिल है, इसको जहां भी ले जाओ ना ये बहुत अटेंशन ग्रैब करती है। फिर आती है इसकी ये ऑफ रोड पर्सनैलिटी, फ्लैट सीट, चौड़े 4 इंच के टायर्स, हेडलैम्प के ऊपर भी एक ग्रिल लगा रखा है। ये इसको प्रॉपर एक रगेड बाइसाइकिल दिखाते हैं। इनफैक्ट ये बाइसाइकिल ज्यादा एक स्कूटर की तरह लगती है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जो वेल्ड्स दिए गए हैं बहुत क्लीन है। हैंडल बार, स्विच गियर, पूरा फ्रेम, इसकी सीट, ये सब काफी प्रीमियम भी फील होता है। और सामने ये जो पाउच है ना ये बहुत यूजफुल है। ऊपर की तरफ यहाँ पे मोबाइल होल्डर है और टच भी काम करता है, तो प्रॉपर्ली फोन यूजेबल रहता है। इसके नीचे स्टोरेज, आप अपना वॉलेट, कीज, ग्लव्स वगैरह यहाँ पे आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। मैं इसको ग्रोसरी शॉपिंग पे, मार्केट में, ऑफिस में, शॉप पे, हर जगह लेके गया हूँ और हर जगह ये बहुत ही कूल लगती है। चलो अब इस साइकिल को थोड़ा और समझ लेते हैं। इसमें पीछे की तरफ इसके व्हील के सेंटर के अंदर एक हब मोटर लगी हुई है जो कि वाकई काफी पावरफुल है। मैंने इससे पहले भी काफी सारी ई साइकिल्स चलाई हैं, लेकिन जब इंक्लाइन आने लग जाती है तो उनकी मोटर दम तोड़ देती है। वो इतनी पावरफुल नहीं होती कि आपको असिस्ट कर पाए, लेकिन ये कहीं भी नहीं रुकी है। मैं इसको मॉल्स की पार्किंग में ऊपर लेके जा चुका हूँ, अपने सोसाइटी में घुमा चुका हूँ, यहाँ पे बानेर में, पुणे के आसपास जितने इंक्लाइन है सब जगह ले आ चुका हूँ। इनफैक्ट यहाँ पहुंचने के लिए जो एक प्रॉपर ऑफ रोड इंक्लाइन पैच आता है वहां पे भी मैंने इसको लिया है। बस थोड़ा सा पेडल करना पड़ा, बाकी इस मोटर ने सारी चीज खुद ही संभाल ली है। ये डेफिनेटली बहुत इंप्रेसिव बात है, और इससे ज्यादा पावरफुल ई साइकिल मैंने आज तक नहीं चलाई। अब इस मोटर को पावर करने के लिए मिल जाता है आपको ये सेंट्रली माउंटेड बैटरी पैक। अच्छी बात यह है कि ये लॉकेबल है, तो साइकिल में लॉक करो तो कोई निकाल नहीं सकता, और अनलॉक करके ही स्लाइड आउट हो जाता है, तो आप इसको आसानी से घर ले जाके चार्ज कर सकते हैं। ये ज्यादा भारी भी नहीं है, तो इसको कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसको चार्ज करने में लगभग आपको 6 से 7 या ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे लगेंगे। तो ओवरनाइट अगर आपने इसको चार्ज पे लगा दिया तो अगले दिन आपको सुबह ये फुल चार्ज पे मिल जाती है। ई मोटरराइड अगर मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूं तो वो ये है कि इसके अंदर जरूर आपको एक हैंडल इंटीग्रेट करना चाहिए था इसको उठा के ले जाने के लिए। अभी इसको एक ऐसा ईंट की तरह उठा के घूमना पड़ता है जो कि थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये बैटरी पैक आपको लगभग 50 किलोमीटर तक की रेंज दे देगा, अगर आप ज्यादातर खुद पेडल मारते हैं या फिर 1 या 2 असिस्ट पे ही रखते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा थ्रॉटल यूज करें, 5 असिस्ट पे रख के अगर आप आराम से पेडल करते रहें तो आपकी रेंज लगभग 30 से 35 किलोमीटर की हो जाएगी, विच इज वंस अगेन एक्सेप्टेबल। इसका डिस्प्ले भी काफी क्लियर है। ये एक LCD यूनिट है और भले ही दिन हो या रात ये बिल्कुल क्लियरली दिखता है। इसमें सबसे ऊपर बड़ी आपको स्पीड मिल जाती है, बैटरी परसेंटेज, आपका मोड कौन सा चल रहा है, ओडोमीटर, सारी वार्निंग्स, हेडलैम्प्स, इंडिकेटर्स, सब कुछ यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है, और ये डिस्प्ले बहुत ही यूजफुल है। इसके बाद आते हैं इसके लेफ्ट वाले स्विच गियर पे, तो साइकिल पूरी की पूरी यहाँ से कंट्रोल हो सकती है। भले ही लेवल अप डाउन करना हो, वॉकिंग मोड ऑन करना हो, इंडिकेटर्स, हॉर्न मोड, सब चीजें यहाँ से कंट्रोल होती हैं, और ये सारी चीजें ही बड़ी टैक्टाइल फील होती है। क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और राइट साइड में ऑफकोर्स आ जाता है आपका थ्रॉटल। अगर आपको इसको सिर्फ थ्रॉटल पे चलाना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं जो कि पावरफुल है। 7 स्पीड का गियर बॉक्स है, सामने हेडलैम्प है, इंडिकेटर्स है, पीछे एक ही टेल यूनिट मिलता है जिसमें इंडिकेटर्स और टेल लैम्प दोनों है। एवरीथिंग इज वेरी प्रीमियम, गुड हार्डवेयर। चलाने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। आप इसको एक बेसिक साइकिल की तरह चला सकते हो, जहां पे आप इसको पेडल मारोगे साइकिल आगे की तरफ जाएगी। फिर इसमें इलेक्ट्रिक असिस्ट आ जाता है। अगर आपने असिस्ट मोड 1 पे डाल दिया है और आप बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से पेडल मार रहे हो तो इलेक्ट्रिक मोटर भी उसके साथ मिलकर आपकी साइकिल को पावर देने लगती है और आपको एक 12 kmph की कांस्टेंट स्पीड पे ले आती है। आपको बस हल्के हल्के से पेडल मारते रहना है और साइकिल 12 पे अपने आप चलती रहेगी। जैसे जैसे आप इसका असिस्ट प्लस करते रहेंगे, 2, 3, 4 तक पहुंचेंगे तो हर 2 kmph के डिफरेंस पे आपकी टॉप स्पीड बढ़ती रहेगी। अगेन आपका जो पेडलिंग एफर्ट है वो बिल्कुल मिनिमम सेम रहेगा, बस साइकिल की स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। और जो टॉप असिस्ट मोड है, अगर आप इसके 5 वाले मोड में चले जाते हैं तो फिर ये अपनी टॉप स्पीड पे चली जाती है, यानी कि 24 से 25 kmph पे ये आसानी से चलती रहेगी। और सिटी में चलाने के लिए ये मोड्स काफी यूजफुल रहते हैं।
और मान लीजिए कि अगर आपको पेडल करना ही नहीं है, सिर्फ थ्रॉटल पे ही जाना है, तो वो भी पॉसिबल है। बस असिस्ट को 0 पे नहीं बल्कि 1 या 5 के बीच में रखिए और थ्रॉटल दीजिए, तो एक स्कूटर की तरह ही मोटर पूरी साइकिल का लोड ले लेती है और आपको प्रोपेल आगे की तरफ करने लग जाती है। इसमें मोड से कोई लेना देना नहीं है, चाहे 1 पे हो चाहे 5 पे हो, इसकी पावर डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, सेम रहती है। और हाँ, अगर आपने ब्रेक लगाया हुआ हो तो थ्रॉटल काम नहीं करेगा। ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। हाँ, इसकी सीट हाइट थोड़ी ऊंची जरूर है, जिस वजह से छोटी हाइट के लोगों को इसको चलाने में दिक्कत आती है। इसीलिए ई-मोटोरॉड ने इसका एक मीडियम वर्जन भी लॉन्च किया है, जिसको यंग टीनेजर्स भी आसानी से चला पाएंगे। फाइनली आ जाता है इसका वॉक मोड। जो नीचे की तरफ स्विच गियर में बटन दिया है, उसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये साइकिल ऑटोमेटिकली 3 kmph की स्पीड पे चलने लग जाती है। इसमें आपको कोई भी असिस्ट देने की जरूरत नहीं है। इसको वॉक मोड इसलिए बोलते हैं कि मान लीजिए आपको साइकिल को लेके कहीं चलना है या फिर कोई वॉक कर रहा है, आपको उसके साथ साइकिल को लेके चलना है, तो ये एक बिल्कुल बेसिक स्पीड पे अपने आप चलती रहती है। आपको इसको धक्का नहीं लगाना पड़ता, एफर्ट नहीं लगाना पड़ता और आपकी जो जर्नी है वो काफी आसान हो जाती है। मान लीजिए कि अगर इसको पंचर भी हो गया है और आपको इसको लेके कहीं जाना है, तो ये वॉक मोड बहुत इफेक्टिव रहता है। इसको डिसएंगेज करने के लिए अगेन एक बार ब्रेक दबाइए, ये डिसएंगेज हो जाता है। अभी कैसी चलती है पता कर लिया, लेकिन आप पता करते हैं कि चलाने में कैसी है। इसका सबसे बड़ा काम होने वाला था मेरा डेली कम्यूटर बन जाना, और मेरा जो घर है वो ऑफिस से सिर्फ 5 किलोमीटर ही दूर है। और भाई ये तो बोलना ही पड़ेगा कि ये चलाने में ना अब मुझे बहुत मजा आने लगा है। मेरे घर से निकलते एक अपहिल आता है, जो साइकिल जब भी मैं लेके निकलता था पुरानी साइकिल, तो मुझे बहुत जोर आता था पहले वो सेक्शन क्रॉस करने में। अब सिंपली मैं इस पे बैठता हूँ, थ्रॉटल देता हूँ, साइकिल स्पीड पकड़ लेती है और फिर मैं पेडल करना शुरू करता हूँ, तो वो एफर्ट वाकई बहुत कम हो जाता है। इसका जो थ्रॉटल है वो वहां भी बहुत काम आता है जब आप किसी जंक्शन को क्रॉस कर रहे होते हो। मान लो आप किसी रोड क्रॉसिंग पे आ गए हो, किसी रेड लाइट पे आ गए हो, आपके आसपास पूरा ट्रैफिक इकट्ठा हो गया है, तब अगर धीरे से आप साइकिल स्टार्ट करते हो तो लोग तेजी से आपके आसपास से निकलते हैं, पीछे वाले हॉर्न मारते हैं, इशू बन जाता है। इस साइकिल पे वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती। रेड लाइट के ऊपर आप खड़े हो, जैसी ग्रीन हुई आपने थ्रॉटल दिया और साइकिल ट्रैफिक के साथ उनके फेस पे ही आगे की तरफ निकलती है। ये सेफ भी फील होता है और आप ट्रैफिक में किसी को परेशान भी नहीं करते हो। लेकिन एक चीज है जिसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। ये जो थ्रॉटल है ना, शुरू में इसमें बहुत सारा फ्री प्ले आता है और फिर पावर आनी शुरू होती है। इस वजह से ये जज कर पाना कि पावर कहाँ आएगी, इसमें बहुत टाइम लगता है। जो शुरू में इतना सारा फ्री प्ले है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और एक बार जंक्शन क्रॉस हो गया, फिर इसका लेवल 5 असिस्ट ऑन कर दो और बिल्कुल हल्के से पेडल मारने लग जाओ। साइकिल 24-25 kmph पे एकदम स्मूथली रन करती है, ना उसमें कोई भी जिटर आता है, ना उसमें कोई भी लैग आता है, और ये बिल्कुल ही सीमलेस एक्सपीरियंस बन जाता है। आप ट्रैफिक को आराम से नेविगेट कर सकते हो, धीरे साइकिल करनी है, तेज करनी है, थ्रॉटल से आराम से उसको मॉड्यूलेट भी कर सकते हो, और ये जर्नी वाकई काफी स्मूथ भी बन जाती है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं इसको हर बार ऑफिस जाने के लिए पिक करने लगा हूँ। मैं ऑफिस भी पहुंच जाता हूँ, ना मुझे पसीना आ रहे होते हैं, ना मैं थका हुआ होता हूँ, और मजा भी बहुत आता है। और जो ब्रेकफास्ट में कैलोरीज खाई होती हैं वो बर्न भी हो जाती हैं। लेकिन एक चीज है जिसको आपको अगेन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप लेवल 5 पे आराम से पेडल कर रहे हैं, साइकिल 25 पे चल रही है, एकदम से आपको ब्रेक लगाना पड़ा। जब आप वापस पेडलिंग स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 3-4 kmph से, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, वो जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर का पावर आता है, वो एकदम सडनली आता है और आपको खींचता हुआ 25 की तरफ लेके जाता है। ये थोड़ा अनसेटलिंग बन जाता है, स्पेशली अगर आपके बिल्कुल सामने कोई गाड़ी हो, अगर आपके बिल्कुल सामने कोई 2 व्हीलर हो, तो आपको वापस से एकदम से ब्रेक लगाना पड़ता है। तो ये जो पावर आता है, ये भी अगर थोड़ा स्मूथली आता ना, तो इसका जो कम्यूटिंग एक्सपीरियंस है वो और बेटर हो सकता था। और मैं मानता हूँ कि ई-मोटोरॉड इतना तो अपन कर ही सकते हैं। अब साइकिल्स अक्सर खराब रास्तों पे कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन ई-मोटोरॉड ऑलमोस्ट एक एक्सेप्शन है। इसमें जो फ्रंट सस्पेंशन है वो अच्छा है, गड्ढों को अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। जो इसके बड़े साइड वॉल वाले टायर्स हैं वो भी गड्ढों को अच्छे से अब्जॉर्ब करते हैं। अगर बिल्कुल ही कहीं खराब रास्ता भी आ जाता है तो ये ग्रिप लूज नहीं करता, ग्रिप को पकड़ के रखता है। जो रेगुलर साइकिल्स के पतले पतले टायर होते हैं उनको मैनेज कर पाना, बैलेंस कर पाना कभी कभी पत्थरों के ऊपर मुश्किल हो जाता है। ई-मोटोरॉड को, रेंजर को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, इसमें पीछे कोई सस्पेंशन नहीं है, तो फ्रंट में तो अब्जॉर्ब अच्छा करता है, रियर में आपको थोड़ा झटका लगता है, लेकिन वहां भी जो इसकी रियर सीट है उसमें काफी मोटी पैडिंग आ जाती है, तो वो आपको काफी हद तक कुशनिंग करती है। एक रेगुलर सिंगल सस्पेंशन वाली साइकिल से कंपेयर करो तो ये कंफर्टेबल है, लेकिन अगर आपको आपके स्कूटर की आदत है या बाइक की आदत है तो डेफिनेटली इसमें झटके थोड़े आपको ज्यादा लगेंगे। ओवरऑल इस पे कम्यूट करने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि अब मैं मोटरसाइकिल्स के ऊपर इजी को पिक करने लगा हूँ। दूध, दही, दलिया, दवाई जो भी लेके आना होता है वो सब मैं इजी पे लेके आता हूँ। और क्योंकि ये ट्रैफिक जैम में बिल्कुल भी नहीं फंसती, अगर कहीं और ट्रैफिक होता है, रोड खराब होती है तो साइड से आसानी से निकल जाती है। आप ये जो छोटी मोटी जगह होती है उन पे आसानी से और बल्कि जल्दी भी वहाँ पे पहुँच पाते हैं। इनफैक्ट आज जब हम ये वीडियो भी शूट कर रहे हैं तो जो हमारी सपोर्ट कार हमारे साथ आ रही है
ऑलमोस्ट हर लोकेशन पे मैं उनसे जल्दी पहुंच रहा हूं। तो ये एडवांटेज डेफिनेटली ये आपको देती है। थैंक यू। वेलकम। शॉपिंग। अब बात करते हैं इसको एज अ फिटनेस साइकिल यूज करने की, यानी कि शाम को वर्कआउट पे ले जाने की, मतलब कि ई पार्ट ऑफ और मैन पार्ट ऑन। और तब इस साइकिल की काफी कमियां दिखने लग जाती हैं। अब मैंने बहुत सारी साइकिल चलाई हैं, काफी सारी टेस्ट भी करी हैं, और ये साइकिल उन सबसे ज्यादा भारी है। और जाहिर सी बात है यार, पीछे बड़ा मोटर है, सामने बड़ी बैटरी है, इतना बड़ा फ्रेम है तो वेट तो आने ही वाला है। प्लस इसके टायर्स काफी चौड़े हैं, और ये सब कुछ मिलकर इसको चलाने में काफी ज्यादा एफर्ट लगता है एक रेगुलर साइकिल से। अब आप वर्कआउट मान के वो भी करने को तैयार हो जाओ, तब एक नया और यूनिक प्रॉब्लम सामने आता है। वो ये है कि जो अक्सर साइकिल्स आपने देखी होंगी, उनकी सीट आगे से बहुत नैरो होती है। वो इसलिए होती है ताकि जब आप पेडल कर रहे हो तो आपकी थाइज उस सीट के रब ना करें। इस साइकिल की जो सीट है वो सामने से भी काफी वाइड है, तो जब आप इसको पेडल करने लगते हो तो आपकी थाइज कॉन्स्टेंटली सीट को रब करती हैं, और ये बड़ा ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये अवॉइड करने के लिए आपको ऐसे करके पेडल करना पड़ता है, और वो वाकई में बहुत ऑकवर्ड और फनी लगता है। इसके अंदर आपको शिमानो का एक 7 स्पीड गियर बॉक्स भी मिल जाता है, तो ट्रैफिक के अंदर या किसी फ्लाईओवर पे चढ़ते हुए आप अपना एफर्ट भी अच्छे से मैनिपुलेट कर पाएंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आती है इसके ब्रेक्स में। अब वो हैं तो शार्प, सामने और पीछे आपको दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स भी मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक हाई स्पीड साइकिल है, अक्सर आप इसको मोटर पावर पे भी चला रहे होते हैं, तो ये ब्रेक्स बहुत जल्दी लूज हो जाते हैं। आपको हर 2 से 3 हफ्ते में इनको टाइट कराना पड़ता है, नहीं तो लीवर्स बिल्कुल ही फ्री होने लग जाते हैं। हाँ, ब्रेक पैड्स इतनी जल्दी नहीं घिसते हैं। मेरे ब्रेक पैड्स अभी 200 किलोमीटर मैंने चला लिए, अभी भी बिल्कुल अच्छे से इंटैक्ट है, लेकिन ब्रेक्स में अब तक 3 या 4 बार टाइट करवा चुका हूं। तो अगर आप वाकई में एक फिटनेस पार्टनर की तलाश में हैं, साइकिलिंग करने के लिए एक साइकिल लेना चाहते हैं, तो फिर इस पैसे में आपको एक बेहतरीन अच्छी साइकिल मिल सकती है। ये फिटनेस के लिए तो नहीं है। ये साइकिल मेरे पास बिल्कुल नई नई आई थी, तब मेरा अलीबाग जाने का प्लान बना। मेरे पास तब मेरी लॉन्ग टर्म किया कैरेंस हुआ करती थी, तो बस क्या, पीछे की सीट को फोल्ड किया, साइकिल को गाड़ी में डाला और निकल गया अपनी बीवी और बच्चे को लेके। अलीबाग पहुंचा तो बच्चे के लिए ऑफकोर्स एयरबीएनबी में कुछ सामान मिसिंग था, तो वाइफ ने बोला कि जल्दी से जाओ मार्केट से ले आओ। बट अलीबाग की पतली की गलियों में कहाँ मैं कैरेंस लेके घूमता, इसलिए मैंने रेंजर निकाल ली। फोन लिया, होल्डर में डाला, नेविगेशन सेट किया, थ्रॉटल दिया और निकल पड़ा अलीबाग एक्सप्लोर करने के लिए। और तब मेरे को समझ आया कि यार एक नए शहर को एक्सप्लोर करना कितना आसान हो सकता है। एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाना है, किराने की दुकान से किसी शॉपिंग सेंटर जाना है, नहाने का सामान लेके आना है, खाने का सामान लेके आना है, सब कुछ पॉसिबल हो गया रेंजर की वजह से। और बहुत क्विकली सब करके मैं घर वापस आ गया। तब मैंने यार ये बात रियलाइज करी कि एक बड़ी गाड़ी को लेके जो अपन कहीं नई जगह घूमने जाते हैं तो कितना कम्बर्सम बन जाता है, बाहर निकलना एक चैलेंज बन जाता है। अगर ये साथ हुआ तो वो चैलेंज बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब अलीबाग गए तो बीच पे तो जाना हो गए। अगले दिन सुबह पहुंच गए बीच पे, वापस से निकाल ली रेंजर और इसको भी डाल दिया बीच के ऊपर। मुझे थोड़ा डर था कि यार हो सकता है मोटर में इतनी पावर नहीं हो कि सैंड में धंस जाए, सैंड के ऊपर से ले जा नहीं पाए, कहीं ये साइकिल सिंक ना होने लग जाए। लेकिन टू माय सरप्राइज इसने ब्यूटीफुली परफॉर्म किया। बीच के ऊपर पानी में भी गए, साइड में भी रहे, सैंड में भी गए, बस थ्रॉटल दो और ये बिंदास वहां पे चलती रहती थी। कुछ जगह पे मैं, मेरी वाइफ और मेरा 8 महीने का बच्चा तीनों साथ में इस साइकिल पे थे। लफली 160 kg का लोड इसने उठा रखा था और तब भी बिना सांस तोड़े ये बिल्कुल फ्लैट चलती रही। हम इनफैक्ट एक बीच से दूसरे बीच एक्सप्लोर करते हुए चले गए, हमें डिस्टेंस का पता ही नहीं चला। और उन कंडीशन में भी इसने हमको 20 किलोमीटर के ऊपर की रेंज दी थी। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट और फन सोल्यूशन बन गया था। इनफैक्ट मेरे बेटे को तो ये साइकिल इतनी पसंद आने लगी है कि अब वो रोज जिद करता है इसके ऊपर साइकिलिंग जाने के लिए। हमारा शाम का ना तो डेली रूटीन बन गया है। मैं घर पहुंचता हूँ, वो भागता हुआ मेरे पास आता है, उसको कैरियर में बिठाता हूँ और लेके निकल जाता हूँ साइकिलिंग के लिए। मैं नहीं होता तो मेरी वाइफ को साइकिलिंग पे ले जाती है और उसको इस पे बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। वाकई यार, अगर आप एक फैमिली के साथ रहते हो और इसका लाइफस्टाइल यूज केस बना सकते हो ना, तो ये जेन्युइनली आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा एडिशन है। प्राइस, हाँ, वो चीज़ थोड़ी पिंच ज़रूर होती है। इसकी कीमत लगभग 50 से 55 हज़ार के बीच में आपको पड़ेगी, डिपेंडिंग आप कहाँ से ले रहे हैं और कब ले रहे हैं। MRP देखा जाए तो वो तो 75,000 के आसपास है, वहाँ तक इसकी प्राइस नहीं जाती है। आप इसको इनके शोरूम से ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस पावरफुल मोटर के लिए, इस वेरी प्रैक्टिकल रेंज के लिए, इस पूरे टेक और इस पैकेज के लिए ये प्राइस अच्छे से जस्टिफाइड है। क्योंकि सोच के देखिए, इस प्राइस को आप आराम से जिम मेंबरशिप और डाइटिशियंस पे भी वैसे भी खर्च कर ही देंगे, तो क्यों ना एक लॉन्ग टर्म प्लान घर लेके आए। ई मोटॉर्ड रेंजर एक शानदार लाइफस्टाइल ऑप्शन है।
ये आपका डिफ़ॉल्ट कम्यूटर बन सकती है और इसको आपको चलाने में मज़ा आएगा। ऑफिस जाते हुए इसमें आप बिल्कुल भी थकोगे नहीं। आपकी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आप हमेशा इसी को पिक करोगे और अगर आपको रोड ट्रिप पे जाना पसंद है, किसी पिकनिक स्पॉट पे जाना पसंद है और इसको आप अपने साथ लेके जा सकते हो, तो वहाँ पे ये आपके बहुत काम आने वाली है। लेकिन सबसे अच्छा यूज़ केस इसका अगर मैं जानता हूँ तो वो है स्टूडेंट्स के लिए, खासकर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। स्कूल जाना हो बहुत यूजफुल रहने वाली है। शाम को किसी स्पोर्ट्स कोचिंग में जाना हो तो वहाँ तक पहुँचते हुए बच्चा बिल्कुल भी थकेगा नहीं। थकने के बाद वापस आना हुआ तो भी ये साइकिल उसके लिए परफेक्ट है। तो ऐसी दिखती इतनी कूल है, इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, वो ज़रूर बच्चों को पसंद आने वाली है। और क्योंकि इसकी स्पीड 25 पे ही कैप्ड है तो ये उनके लिए बहुत सेफ भी रहने वाली है। अगर इसकी कोई बड़ी कमी है तो वो ये कि ये एक फिटनेस ओरिएंटेड साइकिल नहीं बन सकती। अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी को लेके बहुत सीरियस हो तो आपको ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी पेडलिंग जो है वो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। आपको पैर खोल के पेडल करना पड़ता है और फिर इसका वेट और रोलिंग रेजिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा ही फील होता है। लेकिन अगर आप उसके बारे में इतना सीरियस नहीं हो, आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, एक ऐसी साइकिल चाहिए जो आप और आपका पूरा फैमिली खुशी खुशी यूज़ कर सके और आपके फैमिली में आसानी से इंटीग्रेट भी हो पाए सबके लिए, तो डेफिनेटली ई मोटार्ड रेंजर एक परफेक्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन है।